नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही मजेदार कहानी। आज की स्टोरी का टाइटल है द 10th फ्रेंड, यानी कि 10वां दोस्त। अब देखिए ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है ये भी आपको पता चल जाएगा और स्टोरी में क्या मजेदार बात है वो भी आपको भी पता चलने वाला है। तो कहानी पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे, डिटेल में समझाने वाला हूं एक एक वर्ड की मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं, वंस अ ग्रुप ऑफ 10 फूलिश बॉयज। अब आप समझ गए, एक बार एक ग्रुप यानी होता है समूह, यानी बहुत से लोगों का समूह को ग्रुप कहते हैं। ऑफ यानी कि 10 यानी 10, फूलिश यानी मूर्ख बेवकूफ, बॉयज लड़कों का, वेंट यानी गए। तो यहां तक पूरा मतलब क्या होगा, एक बार 10 मूर्ख लड़कों का समूह जिसे ग्रुप बोलते हैं गए। कहां गए? टू टेक यानी होता है लेना, अडिप यानी होती है डुबकी लेना। अब इसे हम नहाना भी बोल सकते हैं। डिप का मतलब डुबकी लेना होता है, डूबने डुबकी लेना। नहाने गए भी बोल सकते हो, डुबकी लेने गए भी बोल सकते हो। इन द रिवर, नदी में, नदी में नहाने के लिए गए, डुबकी लगाने गए। अब क्या हुआ देखिए, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द वाटर। दे यानी वे, इंजॉयड इंजॉय करना यानी मजे करना, मस्ती करना। इंजॉयड यानी मस्ती किए, मजे लिए। देम सेल्फ यानी खुद में, अपने आप में, ठीक है। इन यानी में, द वाटर यानी पानी। तो वे पानी में अपने आप में मजे लिए, खुद में बहुत मजे लिए उन्होंने, अपने आप में बहुत मजा लिया। इस प्रकार से मीनिंग निकलेगा। अब क्या हुआ, देन यानी तब या फिर द बॉयज गॉट आउट। द बॉयज तो लड़के क्या हो गए, गॉट आउट मतलब होते हैं वो बाहर आए। गॉट आउट मतलब बाहर निकलना, लड़के बाहर निकले, बाहर आए। ड्रेस्ड अप का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहने, ड्रेस्ड अप होना, कपड़े पहने। एंड और वॉकड ऑफ यानी चले गए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, अच्छे कपड़े पहने और वहां से चले गए। अब क्या हुआ, अ फ्यू मिनट्स लेटर। अ फ्यू मिनट्स यानी होता है कुछ मिनट, है ना, कुछ मिनटों, क्योंकि मिनट्स लिखा हुआ है, लेटर यानी बाद, कुछ मिनटों बाद। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ यानी एक, ऑफ देम यानी उनमें से एक, सेड कहा, उन वो जो दोस्त है उनमें से एक दोस्त ने कहा, क्या कहा देखिए, फ्रेंड्स यानी होता है मित्रों, है ना, दोस्तों। आई थिंक यानी मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, तो हम आई थिंक बोलते हैं। वी शुड काउंट, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, काउंट यानी गिनना, गिनती करने को काउंटिंग बोलते हैं, काउंट। वी शुड काउंट हमें गिनना चाहिए। एंड और सी दैट, सी यानी देखना चाहिए, ठीक है, दैट की ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, आर सेफ सुरक्षित हैं, ठीक है। एक दोस्त वही बोल रहा है कि भाई रुको, हमें गिनना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम सभी सुरक्षित हैं। अब क्या हुआ, और बोल रहा है, आई होप यानी मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। नो वन ऑफ अस यानी हमारे, हम में से कोई भी नहीं, नो वन ऑफ अस यानी हम में से कोई भी नहीं, हैज ड्रॉन यानी डूब गया होगा, हैज ड्रॉन यानी डूबा हुआ, इस प्रकार से। इन द रिवर, नदी में। तो इसका पूरा मतलब वही है कि मुझे आशा है कि हम में से कोई भी नहीं नदी में डूबा होगा, कोई भी नहीं नदी में डूबा है, ये मुझे, ऐसे हमें आशा है। देखिए क्योंकि हैज के साथ ड्रोन, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट ने लिया है, दिया है, डूबा है, गया है, इस प्रकार से। तो कोई भी नदी में नहीं डूबा है, मुझे आशा है। गिन लेते हैं एक बार। अब क्या हुआ, द अदर फ्रेंड्स अग्रीड, द अदर यानी अन्य, दूसरे, फ्रेंड्स यानी जो मित्र थे, दोस्त थे, अग्रीड सहमत हो गए, राजी हुए। हाँ भाई सही बोल रहे हो, चलो भाई गिन लेते हैं एक बार। सो द बॉयज स्टूड इन अ रो, सो तो या फिर इसलिए, इस प्रकार से। द बॉयज इसलिए लड़के, स्टूड यानी खड़े हुए, स्टैंड का पास है स्टूड, खड़े हुए, इन यानी में, रो यानी होती है पंक्ति, लाइन जिसे कहते हो, है ना, क्रम से लाइन से खड़े होना, उसे रो कहते हैं। तो वो क्या हुए, एक रो से एक पंक्ति बनाकर लाइन से खड़े हो गए। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी तो उनमें से एक, स्टार्टेड शुरू किया, काउंटिंग यानी गिनना।
तो उनमें से एक गिनना शुरू किया। चलो भाई गिनते गिनते तो गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई उन्होंने गिनते शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ ओ यानी अरे। वेयर इज आर 10th फ्रेंड, वेयर यानी कहां, इज यानी है, कहां है, आर यानी हमारे, हमारा है ना, 10th यानी 10वां, फ्रेंड यानी दोस्त। ओ हमारा 10वां दोस्त कहां है। ही इज मिसिंग, वह है, मिसिंग यानी होता है लापता, खो जाना, गुम हो जाना। वह गुम हो गया है या फिर वह लापता है। एक दोस्त ने गिना तो फिर 9 ही काउंट हो रहे हैं, जबकि 10 दोस्त गए थे। अब क्या हुआ, देन अनदर बॉय काउंटेड, फिर अनदर यानी दूसरा, अन्य और कोई है ना, तो दूसरा लड़का काउंटेड यानी गिना, काउंट का काउंटेड, गिना पास्ट टेंस, एंड फाउंड और पाया, वन मिसिंग एक कम, मिसिंग यानी कम होना, एक लापता गुम हो जाना, उसने भी गिना और एक कम पाया उसने, उससे भी 9 गिना। ही क्राइड आउट, क्राइड आउट यानी होता है चिल्लाना, वह चिल्लाया। आर 10th फ्रेंड हैज ड्रोन, ठीक है, आर यानी हमारा, 10th फ्रेंड 10वां मित्र, हैज ड्रोन यानी डूब गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ड्रोन यानी होता है डूबना, ड्रोन्ड यानी होता है डूब गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रॉन इस प्रकार से, तो ड्रोन ड्रॉन उच्चारण ब्रिटिश अमेरिकन में अलग अलग होता है, तो इसे आप दोनों हिसाब से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉन, ड्रॉन यानी डूबना होता है, तो ड्रॉन्ड ऐसे पढ़ेंगे, ड्रॉन्ड। तो हमारा दोस्त डूब गया है। ओ अरे, या फिर हाय ऐसे बोलते हैं। प्लीज समवन हेल्प अस, कृपया, समवन यानी कोई, हेल्प यानी मदद, अस यानी हमारी, प्लीज या कृपया कोई हमारी मदद करे, हमारा एक दोस्त डूब गया है। अब पासर बाय, अब यहाँ पे देखिए पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, राह गुजरने वाला, वहां से गुजरने वाले को हम क्या बोलते हैं, पासर बाय बोलते हैं। तो एक राहगीर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मतलब इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, पूछताछ की। वाई द बॉयज वर क्राइंग, वाई यानी क्यों, द बॉयज यानी लड़के, वर क्राइंग यानी रो रहे थे, लड़के क्यों रो रहे थे, उसने पूछताछ की। ऑन नोइंग द रीजन, ऑन यानी पर, नोइंग यानी जानने पर, द रीजन, रीजन यानी होता है कारण, कारण जानने पर। ही मेड द बॉयज स्टैंड इन अ रो, ही मेड यानी, मेड यानी वैसे तो बनाया होता है, लेकिन पूरा मतलब कि उसने किया, ही मेड उसने किया, द बॉयज लड़कों को, स्टैंड यानी खड़ा, उसे लड़कों को खड़ा किया, इन अ रो, इन यानी में, अ रो यानी एक पंक्ति में, पंक्ति यानी लाइन से खड़े करना, उसे पंक्ति कहते हैं हिंदी में, लाइन आप समझ गए, कतारबद्ध होकर लाइन से खड़ा होना, उसे रो कहते हैं। तो उसने लड़कों को लाइन से खड़ा किया, एंड काउंटेड ऑल द 10 ऑफ देम, और काउंटेड यानी गिनती की, गिना, ऑल द 10 यानी सभी 10 को, ऑफ देम यानी उनमें से, और उसने उनमें से सभी 10 को गिनती कर लिया। देखिए सभी 10 दोस्त हैं, उसने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 गिनती गिन लिया। अब देखिए, द बॉयज वर ओवरजॉयड, बॉयज यानी लड़के, वर यानी थे, क्या हो गए थे, ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, उसे ओवरजॉयड बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुश हुए। द मैन सेड, आदमी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा जो पासरवाई राहगीर था, यू वर ऑल काउंटिंग करेक्टली, यू वर यानी तुम, वर यानी वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म यानी रहा था, रहे थे, यू वर ऑल यानी तुम सभी, है ना, काउंटिंग यानी गिन रहे थे, यू वर ऑल काउंटिंग यानी तुम सभी गिन रहे थे, करेक्टली यानी सही, तुम सभी सही गिन रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट लेकिन, ऑलवेज, देखिए यहां पे आपको मजा आएगा, बस इतना ही एंडिंग, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉरगॉट, फॉरगॉट यानी भूल जाते थे, टू काउंट गिनना, योर सेल्फ यानी अपने आप को, खुद को। देखिए इसलिए शुरू में ही कहा गया है कि 10 मूर्ख दोस्त, तो इसने कहा भाई तुम सब सही गिन रहे थे, 1 2 3 4 अपने दोस्तों को बिल्कुल सही गिन रहे थे, 9 दोस्त थे तुम्हारे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, अपने आप को हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा गिनना भूल जाते थे। द बॉयज फेल्ट असेम्ड, द बॉयज यानी लड़कों को, है ना, फेल्ट, फेल्ट यानी लगा, उन्हें क्या लगा, असेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई या शर्मिंदगी लगी, ऐसे बोल, फेल्ट यानी फील होना, फेल्ट हुआ, लगा, इस प्रकार से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। व्हेन जब,
दे रियलाइज्ड, उन्हें रियलाइज यानी एहसास हुआ, देयर यानी उनकी, फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण जिसे हम बेवकूफी भरा बोल सकते हैं, मिस्टेक यानी गलती, लड़कों को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्हें एहसास हुआ उनकी मूर्खता भरी गलती या मूर्खतापूर्ण गलती, या हम क्या बोल सकते हैं, बेवकूफी भरा गलती, गुस्ताखी जिसे कहते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही वहां पे लिख दिया था कि ग्रुप ऑफ 10 फूलिश फ्रेंड, पहले ही लिख दिया था फूलिश फ्रेंड यानी ये 10 मूर्ख लड़कों का एक ग्रुप था, एक समूह था। वो नहाने है, गिनती गिनते थे, बोले चलो गिन लेते भाई। जैसी गिनती गिने 9 ही आता था, बार बार वो अपने ही। ऐसे कई बार कब होता है बताऊं मैं आपको, अब क्योंकि मैं टीचर मुझे पता है, तो मेरे स्टूडेंट्स को कई बार मैं बोलता हूँ, अब छोटे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग काउंट कीजिए कि आज कितने लोग आए, क्योंकि हमारे में मिड डे मील चलता है, मध्याह्न भोजन बच्चों को लंच कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गिनती गिनना पड़ता है कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से भोजन बनता है। तो बच्चों को जब काउंट करने बोलता हूँ तो वो लोग काउंट करते हैं। फिर स्टार्टिंग की बात है, तो अब तो मैंने उसे बता दी, स्टार्टिंग में वैसे ही करते, अपने आप को भूल जाते थे। फिर एक बच्चे से बोलता था, वो भी ऐसे गिनता था, लेकिन एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल समझदार हैं, समझते हैं, वो बोलते थे भैया अपने आप को मत गिनो, आप सबके बैग को गिनो, बैग गिनने में इजी होता है, तो सब बैग को गिनते थे। तो अपने भी बैग को जब उसने गिना तब बोला हाँ इतने लोग हैं। फिर उन्हें पता चला कि अपने आप को भी गिनना होता है, अपने आप को भी गिनना चाहिए। उसके बाद से एक दो बार गलती सबसे होती है, और हम टीचर का काम ही यही है कि हम गलतियों को सुधारें। तो फिर मैंने बताया अपने आप को गिनो, चाहे तो अपने आप से ही पहले स्टार्ट करना चाहिए। क्यों अपने आप से पहले स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि लास्ट में हो सकता है आप भूल जाओ, इसलिए अपने आप को पहले 1 गिनो, फिर सभी को गिन लो, फिर भूल भी जाओ तो भाई आप तो अपने आप को गिन ही लियो, तो गलती होने की संभावना कम होती है। तो भाई ये थी द 10th फ्रेंड, 10वां दोस्त की कहानी। यदि आपको ये फनी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। पता है बहुत से लोग मुझे टेलीग्राम में पीडीएफ भेजने बोल रहे हैं, तो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ सभी स्टोरी का। क्या कर रहा हूँ मैं वहाँ पे उसको मैं पीडीएफ में बनाऊंगा फोटो क्लिक कर करके, और उसे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो जो स्टोरी मैंने पढ़ाई उसकी पीडीएफ, ताकि आप उसको दोबारा पढ़ें और सर ने क्या क्या समझाया था वो आपके माइंड में रहे। अब बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ मैं, बच्चों की एग्जाम चल रही है, मेरी बेबी का भी एग्जाम चल रहा है, और बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड काम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूँ। मुश्किल से तो आप लोगों के लिए टाइम निकाल के पढ़ाता हूँ रेगुलर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टेलीग्राम में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या मोर अबाउट में जाएंगे चैनल, वहां पे दिख जाएगा, तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।